Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. आज हम लोगों ने पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 सॉल्व करना है. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे? टुडे डे इज फ्राइडे. आपने इस साइड पे फ्राइडे राइट करना है, दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 1 मई 2020. हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है. अब ए पार्ट हमारे पास है द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कम्प्लीटली. बिल्कुल ठीक है. जो भी प्राइम फैक्टर होता है जब हम उसे उस नंबर पे डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होता है. तो ये हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? यहाँ पे हम टी राइट करेंगे. ये ट्रू है. ठीक है, यहाँ पे हमने टी राइट कर दिया. बी हमारे पास है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5, 10. ठीक है, आपने बताना है कि प्राइम फैक्टर 100 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं. ये बनते हैं या नहीं, हम निकाल के चेक कर लेते हैं. इसके 100 के प्राइम फैक्टर्स ये वाले बनते हैं या नहीं. ठीक है बेटा, ये हमने 100 के फैक्टर्स निकाले हैं. हमारे पास हमने 100 को इस पे 2 पे डिवाइड किया. 2 5 ज़ा 10, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 1 इसके साथ आ जाएगा, 10 हो जाएगा. 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा. 5 पे किया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. हमारे पास कौन से नंबर्स है? 2 2 5 एंड 5. वहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर्स? ठीक है, ये नंबर है. यहाँ पे है 2 3 5 5 10. ठीक है, इसका मतलब ये रॉन्ग है. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? यहाँ पे हम एफ राइट करेंगे. ये फॉल है. ठीक है बेटा. अब इसी तरह हमारे पास सी पार्ट है. फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स. बिल्कुल ठीक है. हम फैक्टर ट्री किस लिए बनाते हैं? ताकि प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकें. ठीक है, यहाँ पे हम टी राइट करेंगे. ठीक है, उसके बाद डी पार्ट हमारे पास है प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. ये भी ठीक है. जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स ही कहलाते हैं, या जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं. ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू है. यहाँ पे हम टी राइट करेंगे. उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6. वो कह रहा है 2 जो है सिर्फ 6 का ही फैक्टर है. ये ठीक नहीं है. 2 6 का प्राइम नंबर नहीं है. 2 8 पे भी डिवाइड होता है, मतलब 2 जिस नंबर पे डिवाइड होगा वो उस नंबर का प्राइम फैक्टर कहलाएगा. ठीक है, 10 पे भी डिवाइड होता है, 8 पे भी होता है, 4 पे भी होता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 पे ही डिवाइड होगा तो वो उसका प्राइम फैक्टर कहलाएगा. तो इसका मतलब ये फॉल है. यहाँ पे हम एफ राइट करेंगे. ठीक है बेटा. अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसमें जो ठीक आंसर है उस पर हमने टिक करना है. ए हमारे पास है 3 3 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ. मैंने आपको पहले बताया था जब हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हों हम उन्हें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर किसका प्राइम फैक्टर्स हैं. ये तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा 135. ठीक है, हम 135 पे टिक कर लेते हैं. उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है द प्राइम फैक्टर ऑफ 110 आर. इसके प्राइम फैक्टर्स आपने खुद निकालने हैं और इसमें से देखने के कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं उस पर टिक करना है. उसके बाद सी पार्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर. आपने 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, देखना है कि 2 5 और इसमें से कौन सा नंबर आता है. ठीक है बेटा. डी पार्ट हमारे पास है द प्राइम फैक्टर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट फैक्टर, अ कंपोजिट नंबर, अ बिगर नंबर फैक्टर. तो आपने बताना है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है. यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. तो आपने इस पर टिक कर लेना है. ठीक है बेटा. और इसी तरह से हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. लास्ट में हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स. इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. हम डिवाइड करके इसे 2 हिस्से में तकसीम करते हैं. बिल्कुल भी नहीं. फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. हम उसे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, नंबर को फाइंड कर सकते हैं. ये भी ठीक नहीं है. मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स. हम मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं. ये भी ठीक नहीं है. ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स. हम जो हमारे पास प्राइम फैक्टर दिया गया होता है, जो नंबर दिया गया होता है, हम उसे तोड़ के प्राइम फैक्टर्स बनाते जाते हैं. ठीक है, पहले उसे तोड़ते हैं फिर उसका फैक्टर बनाते हैं, फिर उसमें से जो कंपोजिट होता है फिर उसे तोड़ते हैं, फिर प्राइम फैक्टर बनाते हैं. यानी हम जब तक प्राइम फैक्टर सारे निकल नहीं आते तब तक हम उसे तोड़ते हैं और डिवाइड करते जाते हैं. ठीक है, ये हमारे पास ठीक है. तो हम डी पे लास्ट वाले पे टिक करेंगे. ठीक है, ये आप लोगों ने खुद टिक करने हैं, इन सबको सॉल्व करना है. ये जो पीछे वाले थे क्वेश्चंस ये भी आपने खुद ही टिक करने हैं. ठीक है, इनके निकालने हैं आपने आंसर्स और खुद टिक करने हैं. ठीक है बेटा.
और ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन था इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसे खुद सॉल्व करना है और ट्रू और फॉल्स आपने खुद यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum for class. How are students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Today our unit is in a guava orchard. In a guava orchard. Guava means अमरूद, orchard means बाग. So for class आज हमारा जो चैप्टर है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें हम अमरूदों के बाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमरूद का बाग है, उसमें जो है ये देखें यहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं और ये बाग है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, 3 बॉयज़ हैं, वो अमरूद तोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 ऊपर चढ़े हुए हैं और एक नीचे खड़ा हुआ है, अमरूद जो है वो कलेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने बाग में क्या किया, ये कौन है, देखिए ये स्कूल के यूनिफॉर्म में है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी स्टोरी आज पढ़ते हैं। सो स्टार्ट आवर रीडिंग। राहील, समीर एंड आई ऑलवेज वॉक होम फ्रॉम स्कूल टुगेदर। यानी कि कौन बच्चे हैं ये, राहील, समीर और आई। यानी जो अपनी स्टोरी बता रहा है वो बच्चा, 3 दोस्त हैं। वो कह रहे कि हम रोज़ाना जो है वो स्कूल जाते हैं इकट्ठे। टुगेदर मीन्स इकट्ठे, TO2GE, गेट, TH इधर, टुगेदर मीन्स इकट्ठे। समीर, राहील एंड आई और मैं, हम स्कूल, वॉक होम फ्रॉम स्कूल टुगेदर, हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग बैक होम, जब हम घर वापस जा रहे थे, यानी कि स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर वापस जा रहे थे, वी चूज अ डिफरेंट पाथ एंड स्टार्टेड वॉकिंग। हमने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना और उस पर चलने लगे। जॉयफुली, खुशी खुशी, यानी उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना और वहाँ से खुशी खुशी जाने लगे। वी कॉट साइट ऑफ अ लार्ज गावा ऑर्चर्ड इन ऑन आवर वे, हमने एक गावा ऑर्चर्ड यानी अमरूद का बाग देखा। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, अमरूद का बाग देखा। इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन एंड जूसी गावास, यानी वो बाग जो था वहाँ पर जो दरख्त लगे हुए थे अमरूद के, वो फुल भरे हुए थे अमरूद से, यानी कि वहाँ पर रसीले अमरूद जो हैं वो लगे हुए थे। आवर माउस बिगेन टू वाटर, हमारे मुंह में जो है पानी आ गया। ऐसे होता है ना, जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे वो जा रहे थे तो उनका, जब उन्होंने अमरूद देखे तो उनके मुंह में पानी आ गया। वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया, टू गेट सम बट द मेन गेट वॉज लॉक्ड। उन्होंने कहा कि हम जो है वी गेट सम, हमें कुछ ले लेने, हम कुछ ले लेते हैं अमरूद, बट द मेन गेट वॉज लॉक्ड, लेकिन जो मेन गेट था, ये देखिए ये जहाँ पे ये दरवाज़ा है ये बंद है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बट द मेन गेट वॉज लॉक्ड, बंद है। देयर वॉज अ मड वॉल, यहाँ पर एक मिट्टी की दीवार थी। ये देखें ये साथ में मिट्टी की दीवार है। मड वॉल किसे कहते हैं, मिट्टी की दीवार को। एंड स्टील फेंस, और एक लोहे की बाड़ है। ये देखें लोहे की बाड़ है और यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, मिट्टी की दीवार है। स्टील फेंस, लोहे की बाड़ है। अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द, बाग के इर्द गिर्द जो है लोहे की बाड़ है और मिट्टी की दीवार है। राहील लीप्ड ओवर द वॉल, लीप का मतलब क्या होता है, उछला, यानी कि उसके ऊपर उछला और छलांग लगाने के लिए जब उसने उछला, ओवर द वॉल एंड द फेंस, दीवार के ऊपर और बाढ़ के ऊपर। बोथ द समीर एंड आई वर फ्राइटेंड टू जंप ओवर, बोथ समीर एंड आई, यानी कि जो राहील तो जंप कर गया, उसने तो छलांग लगा दी, लेकिन समीर जो है वो थोड़ा डरपोक था और जो बच्चा अपनी स्टोरी बता रहा है कह रहा है मैं और समीर रह गए, हम दोनों खौफजदा हो रहे थे, जंप ओवर, हम भी छलांग लगाएं। बट द व्यू ऑफ लशियस ग्रीन गावाज, यानी कि इतने शीरीं जो है पके हुए फुल जो है फ्रूट से दरख्त हैं, वो उनको देखकर गावा हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस टेम्प्ट अस टू, उन्होंने हमें मरगूब किया कि हम भी छलांग लगा लें। ठीक है, उनको जब उन्होंने अमरूदों की तरफ देखा तो उन्होंने भी क्या हुआ, छलांग लगा दी। सो फॉर क्लास आपने इस रीडिंग को पढ़ना है और इनके मीनिंग जो है वो लर्न करने हैं, ताकि जब आप रीडिंग करें आपको पता हो कि इसमें रीडिंग में क्या बात हो रही है। ठीक है, आवर पीरियड इज ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।